किसान आंदोलन का आज 21वां दिन। किसानों का सरकार पर एकता तोड़ने का आरोप, कहा हर कोशिश होगी विफल। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल एक और किसान की मौत। मोहाली के रहने वाले थे मृतक किसान गुरमीत सिंह। आंदोलनकारी किसान संगठनों का दावा, आंदोलन के दौरान अब तक 13 से 14 किसानों की मौत हुई। 20 दिसंबर को होगी श्रद्धांजलि सभा। किसान कानूनों के विरोध के लिए यूपी के अलग अलग जगहों पर पूर्व सैनिक गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। सैनिकों के मुताबिक ओडिशा से भी हैं और रिटायर्ड फौजी आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गुट पीछे हटने को तैयार नहीं। आज सुबह 11 बजे से नोएडा चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह बंद करने का ऐलान। किसानों के दो गुटों का आंदोलन पर अलग अलग ऐलान। कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन स्थगित। भारतीय किसान यूनियन से मुलाकात के बाद बोले कृषि मंत्री, कहा किसानों के मन में भ्रम था, समझाने के बाद मान गए, अब पूरी तरह से कानून के समर्थन में। गुजरात के कच्छ से किसानों को पीएम मोदी का संदेश, बोले हर शंका के समाधान के लिए तैयार हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रख चला रहा है विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों को हटाने का मुद्दा। आज याचिका पर होगी सुनवाई। करते हैं सुपर 70 का। आम आदमी पार्टी ने यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले यूपी में भी दिल्ली जैसी सुविधाएं देंगे। आम आदमी पार्टी के यूपी में चुनाव लड़ने के ऐलान पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कसा तंज, बोले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल के यूपी में चुनाव लड़ने के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, कहा किसका नाम लेते हो मूड ऑफ हो जाता है, मैं केजरीवाल को जानता ही नहीं। पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर आज जाएंगे चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन। कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोपों के बाद जैन के दौरे पर सबकी नजर। बंगाल में सियासी बवाल पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी ने कहा टीएमसी के दबाव में ही बंगाल की पुलिस है काम कर रही है। जल्द आचार संहिता लागू कर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की जाए। आचार संहिता लागू करने की मांग पर बोले टीएमसी सांसद सौगत राय, कहा बीजेपी के नेताओं को ज्ञान नहीं है, उन्हें जनप्रतिनिधि कानून पढ़ना चाहिए। टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी को केंद्र सरकार ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। इससे पहले उन्होंने राज्य पुलिस की जेड कैटेगरी की सुरक्षा छोड़ दी। प्रणब मुखर्जी की किताब के प्रकाशन को लेकर आमने सामने भाई और बहन। शर्मिष्ठा ने लिखा अभिजीत को बिना वजह के अड़चन नहीं डालनी चाहिए। इस साल नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र। केंद्र सरकार ने कहा कोरोना की वजह से टला सत्र, जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा बजट सत्र। संसद सत्र नहीं होने पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। अधीर रंजन चौधरी बोले सदन चलते ही किसानों के मुद्दे सामने आ जाएंगे, इसलिए सरकार सत्र नहीं बुला रही है। केजरीवाल सरकार के मुताबिक एमसीडी में 2400 करोड़ रुपए की हेराफेरी को लेकर दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। कल होगी विधानसभा की बैठक। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी के कैंप में बवाल। नगर पालिका चुनाव के बाद पार्षदों को बीजेपी ने एक जगह इकट्ठा किया था। पार्षदों ने हंगामा किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।